नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अविलसितं देवी वरमदेहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्ता त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तेव अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। उस दिन नवरात्र के विषय में चर्चा चल रही थी। ये भी बताया कि और नवरात्रि तो ठीक हैं, लेकिन चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि यानी शारदीय और वासंतीय नवरात्र की विशेष प्रकार से उत्सव पूजा आदि होनी चाहिए। इसकी विधि क्या है वहां पर आया तो मैंने उसको रोक दिया था कि एक ही जगह होना चाहिए। तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यं चंडिका पूजनम बुधैः। चैत्र अश्विने शुभे मासे भक्ति पूर्वम नराधिप। व्यास जी ने कहा है नराधिप जन्मेजय जी, चंडिका बुधैः चंडिका पूजनम प्रकर्तव्यम। विद्वान मनुष्यों को चाहिए तो चंडिका देवी का पूजन अवश्य करें, है ना। और चैत्रे अश्विने माह शुभे मासे भक्ति पूर्वम। चैत्र में और अश्विन के मास में तो भक्ति पूर्वक नवरात्रि की पूजा चंडिका देवी की पूजा होनी चाहिए। विधि क्या है? अमावस्यां च संप्राप्य संहारं कल्पयेत शुभम। हविष्यं च असनं कार्यम् एक भुक्तं तु तद्दिने। जब अश्विन की अमावस्या आ जाए या चैत्र की अमावस्या आ जाए तो दूसरे दिन प्रतिपदा होगी, वही नवरात्र का प्रारंभ होगा। तो कहते हैं अमावस्यां च संप्राप्य, जब अमावस्या आ जाए उसी दिन संभारम शुभम कल्पयेत। पूजन की सारी सामग्रियां मंगलमयी द्रव्य से युक्त सामग्रियां इकट्ठी कर लिए जाएं और कम से कम अमावस्या को हविष्यं च असनम, हविष्य अन्न ही ग्रहण करें। हविष्य अन्न क्या है? जो होम हवन के योग्य है, यानी शुद्ध अन्न। लहसुन प्याज आदि का व्यवहार न करें, है ना। हविष्य अन्नम च असनम, कहते हैं करना तो ये चाहिए कि एक भुक्तम तु तद्दिने, अमावस्या के दिन एक ही बार भोजन लिया जाए।
एक भुक्तम तु तद्दिने। और अमावस्या को ही हो सके तो अमावस्या को ही मंडपः तु प्रकर्तव्यः समे देशे शुभे स्थले। शुभे स्थले मंगलमय स्थान पर, समय देशे जहाँ समतल भूमि हो, मंडपः तु प्रकर्तव्यः देवी जी का मंडप बनाया जाए। मंडप कितना बड़ा होना चाहिए? मनमानी नहीं है जी, सबका विधान है। हस्तखोडस मानेन 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा। हस्तघोडस मानेन और स्तंभ ध्वज समन्विता, उन्हें बढ़िया खंभे लगाए जाएं और सुंदर सुंदर पताकाएं ध्वजाएं फहराई जाएं। स्तंभ ध्वज समन्विता। और जो स्थल बने जो मंडप का, उसको बढ़िया शुद्ध किया जाए। शुद्ध कैसे होगा? गौर मृद गोमयाभ्याम। गौर मृद यानी इधर उधर की मिट्टी से नहीं, सुंदर मिट्टी से। गौर का अर्थ होता है गोरा यानी सफेद। सफेद कहने का अर्थ यह है कि सुंदर शुद्ध मिट्टी, गंगा जी से लाई हुई हो, कहीं नरकों के स्थान से खोद करके मिट्टी ना लाई गई हो। गौर मृद गोमयाभ्याम और गोबर से, गोबर से लेपनम कारयेत ततः, बढ़िया उसका मंडप स्थल का लेपन करना चाहिए, लीप देना चाहिए। इस मंडप के बीचों बीच तत् मध्य वेदिका शुभ्रा समा स्थिरा कर्तव्या। इसके बीच में एक बड़ी वेदी बनाई जानी चाहिए। कैसी हो? समा एकदम बराबर स्थान में हो, स्थिर हो, ऐसा न हो कि किसी ऐसे स्थान पर वेदी हिलती रहे। हाँ, वेदी स्थिर होनी चाहिए, शुभ्रा एकदम सुंदर होनी चाहिए। तो समा स्थिरा शुभ्रा वेदिका कर्तव्या, ऐसी वेदी का निर्माण कराना चाहिए। वेदी कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए? चतुर्हस्ताचा, 4 हाथ लंबी 4 हाथ चौड़ी। और हस्तोत्स्रा, 1 हाथ ऊंची, 1 हाथ ऊंची। 4 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची। चतुर्हस्ता तो हस्तोस्त्रा पीठार्थम स्थानम उत्तमम। देवी के आसन के लिए ऐसा उत्तम स्थान बनाना चाहिए। देवी का स्थान है बढ़िया। तोरणानि विचित्राणि वितानम चा परिकल्पयेत। तोरण द्वार बनाने जाने चाहिए और उसके ऊपर चांदनी, वितान, उसके ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। तोरणानि विचित्राणि वितानम च परिकल्पयेत। रात्रौ, अमावस्या की रात्रि में ही, अमावस्या की रात्रि में ही, जिससे प्रातः काल देरी न हो। रात्रौ देवी तत्व विशारदान, देवी तत्व को सम्यक रूप से जानने वाले। देवी तत्व विशारदान आचार निरतान, जो सदाचारी हो। आचार निरतान दानतान यानी जो जितेंद्रिय हो। दानतान वेद वेदांग पारगान, और वेद और वेद के अंगों में पारगामी विद्वान हो। वेद वेदांग पारगान द्विजान, ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्र, रात्र में ही आमंत्र बुला करके प्रतिपद दिवसे, प्रतिपदा के दिन में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया उठ करके नद्याम, नदे तड़ाके वा, कुछ भी मिल जाए, नदी, नदिया, तड़ाक, तालाब, नदे नद्याम नदे तड़ाके वा, इनमें भी कोई नहीं है। कहे वाप्याम, ये भी नहीं है। कूपे,
कुआं भी अगर आजकल उपलब्ध नहीं है तो कहें अथवा गृहे, घर में ही, है ना। नद्याम नदे तडागे वाप्याम कूपे गृहे अथवा विधानतः प्रातः स्नानम कार्यम। विधि विधान पूर्वक बढ़िया प्रातः काल में स्नान करना चाहिए। और कहते हैं कोई भी पूजा शुरू करने से पहले कभी भी नित्यचर्या का लोप नहीं कहा गया, नित्यचर्या का संक्षेप कहा गया है, लेकिन नित्यचर्या का लोप नहीं कहा गया है। प्रातः नित्यम पुरः कृत्वा, सबसे पहले नित्यचर्या कर ली जाए, प्रातः काल संध्योपासन आदि कर लिया जाए। पुरः प्रातः नित्यम कृत्वा, सबसे पहला काम आगे द्विजानाम वर्णम ततः। एक ब्राह्मणों से एक नहीं खाने बहुत अनेक इन ब्राह्मणों का वर्ण कर देना चाहिए। वर्ण कैसे होगा? कहे मधुपूर्वकम अर्घ्यपाद्य आदिकम सर्वम कर्तव्यम। पहले मधुपर्घ प्रदान करें, उसके बाद उनको तीनों अर्घ है। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, पहला। दूसरा हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। तीसरा है मुखे आचमनीयम समर्पयामि। तीन अर्घ निश्चित हैं जो देने चाहिए। इनके अलावा भी अर्घ की विधि है, इनके अलावा भी अर्घों की विधि है। ये तीन तो पहले देने ही चाहिए। तो कहे अर्घ्यपाद्यादिकम सर्वम कर्तव्यम। उसके बाद आचार्य का वर्ण करना है। तो वस्त्र अलंकरणादीनि स्वशक्तितः देयानि, अपनी शक्ति के अनुसार उनको वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करें। कहे अपनी शक्ति के अनुसार तो कह दिया, फिर कहते हैं कि वित्त साक्ष्यम न कर्तव्यम विभवे सति करहिचित। विभवे सति, यदि समर्थ है, यदि वैभव भगवान ने दिया है, विभवे सति करहिचित वित्त साक्ष्यम न कर्तव्यम। अगर भगवान ने संपत्ति प्रदान की है तो धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वित्त साक्ष्यम न कर्तव्यम। कारण उसका है, उसका कारण है, कारण भी बताया है। कहे संतोषितैः विप्रैः कार्यम संपूर्णम सर्वथा भवेत्। जिस ब्राह्मण का वर्ण कर रहे हैं, अगर वो ब्राह्मण संतुष्ट है, ब्राह्मण के संतुष्ट हो जाने के द्वारा ही आपके संपूर्ण कार्य की सिद्धि हो जाती है। विप्रैः संतोषितैः संपूर्णम कार्यम सर्वथा भवेत्। ब्राह्मण कितने होने चाहिए? कहें द्विजाः स्मृताः। पुराने ब्राह्मणों ने ऐसा बताया है कि 9 ब्राह्मण हो सकते हैं, 5 या 5 हो, त्रयः या 3 ब्राह्मण हो, नहीं हो तो एको देव्याः पाठे स्मृता। 9, 5, 3 या 1 ब्राह्मण से ही इस पाठ को संपन्न कराना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण कैसा हो? ब्राह्मण के लिए सबको तो बता दिया, लेकिन ब्राह्मण कैसा हो? परेत ब्राह्मणं शांतम पारायण कृते तदा। पारायण कृते, पारायण करने वाले ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को शांत स्वभाव होना चाहिए। शांतम ब्राह्मणम परेत। जो ब्राह्मण वेद मंत्र विधानतः स्वस्ति वाचनकम कार्यम, वेद मंत्र के विधान से स्वस्ति वाचन करवावे, पहले है ना, स्वस्ति वाचन कराए। स्वस्ति वाचन का भी बड़ा महत्व है। अब जो बीच में वेदी मैंने बनवाई है, 4 हाथ लंबी चौड़ी, वेद्याम सिंहासनम स्थाप्यम। उस वेदी के बीचों बीच बढ़िया सिंहासन स्थापित करिए।
किसके लिए? और सिंहासन कैसा हो? कहे क्षौम वस्त्र समन्वितम, रेशमी वस्त्र से बढ़िया सजा हुआ सिंहासन, रेशमी वस्त्रों से, मखमली वस्त्रों से बढ़िया सजा होना चाहिए। क्षौम वस्त्र समन्वितम तत्र अस्थाप्य अंबिका देवी, उस सिंहासन पर जगदम्बा का स्थापन कराना चाहिए, दुर्गा जी का स्थापन कराना चाहिए। दुर्गा जी का नाम आया तो कहते हैं इनकी छटा तो बतानी बनती है। कौन से दुर्गा जी? दुर्गा जी सुनिए भैया, कहे अंबिका देवी चतुरहस्ता, चार हाथ वाली हो, आयुध समन्विता, चारों हाथों में उनके आयुध, उनके निज आयुध भी उपयुक्त हो, रत्न भूषण संयुक्ता, विभिन्न प्रकार के रत्नों के आभूषणों से आभूषित हो, रत्न भूषण संयुक्ता, मुक्ताहार विराजिता, गले में मोतियों का हार पड़ा हो, मुक्ताहार विराजिता, सौम्या, जो मूर्ति लाए उनका स्वरूप सुंदर होना चाहिए, ऐसा लगे कि लोग कहते हैं ये मूर्ति बड़ी सजीव लग रही है, सजीव जीवंत मूर्ति होनी चाहिए, इनसे लगे कि हाँ वाकई में अभी बोल देंगे, ऐसी सौम्या दिव्य अंबर धरा, अलौकिक वस्त्र से उनकी छटा बढ़ाई जाए, सर्व लक्षण संयुता, सभी लक्षणों से युक्त हो, आयुध आए ना, चारों हाथों में आयुध होना चाहिए। आयुध कौन है? शंख चक्र गदा धरा, शंख चक्र गदा और पद्म, शंख चक्र गदा पद्म धरा, देवी की सवारी भी आनी चाहिए, सिंहे स्थिता शिवा देवी, शेर पर सवार परम कल्याण करने वाली दुर्गा जी की स्थापना होनी चाहिए। कहते हैं कुछ लोग एक दूसरे स्वरूप की भी स्थापना करते हैं, वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहें अथवा अष्टादश बुधा सनातनी प्रतिष्ठाप्या, 18 भुजाओं वाली सनातनी देवी की स्थापना की जाए। अगर ये ना हो तो 18 हाथों वाली सनातनी देवी की स्थापना हो। कहते हैं अगर ये भी ना हो, न 4 भुजाओं वाली हो न 18 भुजाओं वाली हो, तो अर्चा भावे, ऐसी मूर्ति के अभाव में अर्चा भावे नवार्ण मंत्र संयुतम यंत्रम, नवार्ण मंत्र से मंत्र किया हुआ संयंत्र ही बीच में स्थापित कर दीजिए। नवार्ण मंत्र संयुतम यंत्रम स्थापयेत पीठ, उसी पीठ पर स्थापित कर दे। क्यों? इन्हीं की पूजा होगी। अब पूजा के लिए इनके और अंगोपांग की भी स्थापना करनी चाहिए। पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वतः, उन यंत्र के पास में ही पूजा के लिए कलश की स्थापना कीजिए। कलश कैसा होगा? पंच पल्लव संयुक्तम, कम से कम 5 भक्तों का पल्लव होना चाहिए। पंच पल्लव संयुक्तम, और ऐसे नहीं रख देना चाहिए, सबका मंत्र है। तो कहे वेद मंत्र सुसंकृतम संस्कृतम, तो पल्लव भी वेद मंत्रों के द्वारा संस्कारित करके तब उसमें कलश में रखना चाहिए। उसके अंदर जल डालिए, उसका भी मंत्र है सुतीर्थ जल संपूर्णम, सुंदर पवित्र नदियों का जल से उस कलश को भरा जाना चाहिए। हेमरत्नैः समन्वितम, सोना आदि रत्न यानी पंचरत्नी का जो विधान है, पंचरत्नी भी उस कलश में डालना चाहिए। हेमरत्नैः समन्वितम, स्थापना हो गई, कलश भी आ गए। अब आगे जो सामग्रियां हैं
उनको भी रखने का विधान है। कर्मकांडी लोगों से पूछिएगा, बताएंगे, ज्यादा नहीं मुझे मालूम है, लेकिन हाँ जो अग्निकोण जो बनता है वही अग्निकोण आपको डिसाइड निर्धारित करना है ना, उसी के अग्निकोण में हवन कुंड बनाना चाहिए, और जो ईशान कोण हो उसमें सामग्रियां आनी चाहिए, दीपक आना चाहिए अग्निकोण में जाके, है ना, और सब सामग्रियां फल फूल जो भी उन सब का विधान है कौन किस तरफ रखा जाएगा, है ना। तो पार्श्वे पूजार्थ संभारान परिकल्प समन्ततः, उसी वेदी के चारों ओर पूजा की सामग्रियां हैं तो नियम के अनुसार सब रखी जानी चाहिए। ये पंडित जी हो सकता है बता सके, है ना। गीतवादृत निर्घोषान कारयेत मंगलाय वै, मंगलाय मंगल करने की कामना से, शुभ करने कल्याण की कामना से गीत वादित मंगल गीत गाए जाने चाहिए। वादित निर्घोष बाजे भी बजने चाहिए, घंटा आदि बढ़िया बाजे बजने चाहिए। अब प्रतिपदा तिथि कौन से उत्तम होती है, कहते हैं ना नक्षत्र देखते हैं कब से कब तक का मुहूर्त है, तो सबसे बढ़िया क्या है, तिथौ हस्तान्वितायां च नंदायां पूजनम वरम, नंदायां प्रतिपदायां, प्रतिपदायां तिथौ, प्रतिपदा की तिथि अगर हस्त नक्षत्र से युक्त हो, नंदायां तिथौ हस्तान्वितायां, अन्वितां युक्तायां हस्त नक्षत्रे, हस्त नक्षत्र से अगर युक्त हो प्रतिपदा की तिथि तो कहते हैं पूजनम वरम, ये प्रतिपदा श्रेष्ठ पूजन के लिए है। और प्रथमे दिवसे राजन विधिवत कामदम नृणाम, हे राजन जन्मेजय प्रथम दिवस की पूजा ही व्यक्तियों को, मनुष्यों को, प्राणियों को सारी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। प्रथम दिवस की पूजा, प्रथमे दिवसे राजन विधिवत कामदम नृणाम, कहते नियमं प्रथमं कृत्वा पश्चात पूजाम समाचरेत, नियम पहले कर लीजिए फिर पूजा करना आरंभ करिए। नियम कौन सा है, नियमं प्रथमं कृत्वा पश्चात पूजाम समाचरेत, नियम क्या है, उपवासेन 9 दिन उपवास के द्वारा पूजा करेंगे, या नक्तेन या रात्रि उपवास करेंगे, दिन में भोजन करके करेंगे, या एक भुक्तेन, एक भुक्त का नियम है, एक भुक्त का नियम जानते हैं ना, एक ही बार भोजन करेंगे और एक ही अन्न भोजन करेंगे, ये एक भुक्तेन है। एक बार एक अन्न का जो भोजन करे वो एक भुक्त व्रत है, वो एक भुक्तेन वा पुनः, एक भुक्त होगा, नक्तप व्रत होगा या उपवास व्रत होगा, इसका नियम पहले कर लें फिर पूजा आरंभ करें। नियमं प्रथमं कृत्वा पश्चात पूजाम समाचरेत, उसके बाद देवी के सामने खड़े हो जाए, बैठ जाए, बैठ के हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें, उनको विश्वास दिलाएं। बड़ा सुंदर श्लोक है, मातः अनुत्तमं नवरात्र व्रतम अहम करिष्यामि, हे माता मैं आपका बड़ा श्रेष्ठ नवरात्र का व्रत करना चाहता हूँ, करूंगा। तो प्रार्थना क्या बात है, साहाय्यम कुरु मे देवी जगदम्ब मम अखिलम, हे देवी, हे जगदम्बा आप मेरी सभी कार्यों में संपूर्ण रूप से सहायता करें। अब बिना देवी की प्रार्थना के न व्रत हो पाएगा न उपवास हो पाएगा, कृपा से। सहाय्यम कुरु मे देवी जगदम्ब मम अखिलम, उसके बाद भी कहें यथाशक्ति
प्रकर्तव्यो नियमो व्रत हेतवे। इस व्रत के लिए यथाशक्ति मैं नियम का पालन करूंगा। व्रत हेतवे यथाशक्ति नियमो प्रकर्तव्यो। प्रकर्तव्य व्रत इसलिए मैं पालन करना चाहिए, अर्थ आया इसका। व्रत में यथाशक्ति संपूर्ण नियम का पालन करना चाहिए। पश्चात ये नियम धारण हो जाए, पश्चात पूजा प्रकर्तव्या विधिवत मंत्र पूर्वकम। हर प्रकार की पूजा मंत्रों से मंत्रित पूजा करनी चाहिए। मंत्रों से अभिमंत्रित हर प्रकार की पूजा करनी चाहिए। पूजा में मुख्य मुख्य सामग्रियां क्या लगती हैं? चंदन अगर कर्पूर, चंदन के द्वारा, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर के द्वारा, और फूल आया है ना, फूल चढ़ाना है। फूल कौन कौन सा चाहिए? मंदार करज अशोक चंपकैः करवीर कैः मालती ब्रह्म का पुष्पैः सुगंधिभिः कुसुमैः च। मंदार का पुष्प हो, करंज का पुष्प हो, अशोक, चंपा, करवीर यानी क्या कहते हैं उसको? कनेर। कनेर भी केवल लाल ही नहीं, अरे केवल पीला ही नहीं होता, लाल कनेर भी होता है। लाल कनेर देवी को बड़ा पसंद है। करवीर कैः मालती ब्रह्म का पुष्पैः, मालती ब्राह्मी। ये पुष्प कैसे हो? सुगंध भी कुसुमैः च। जो सुगंधित पुष्प है, इन पुष्पों के द्वारा बिल्वदलैः शुभैः। वो तो कहते हैं देवी को बेलपत्र नहीं चढ़ती, देख लीजिए। शुभैः बिल्वदलैः, मंगलमय बिल्वपत्र के साथ भी। धूपैः दीपैः, धूप के द्वारा, दीप के द्वारा विधानतः जगताम धात्रीम पूजयेत। विधि विधान से जगत को धारण करने वाली श्री जगदम्बा देवी, दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजयेत विधि में। फलैः नानाविधैः अर्घ्यं प्रदातव्यं च तत्र वै। नानाविधैः अर्घ्यं, देख लीजिए आ गया, बताया था ना, अर्घ्य बहुत प्रकार के। नानाविधैः अर्घ्यं प्रदातव्यं च तत्र वै। वहीं पर देवी को अनेक प्रकार के अर्घ्य भी प्रदान किए जाएं। और नारिकेलैः मातुलुंगैः दारिमैः कदली फलैः नारंगैः पनसैः च एव पूर्ण फलैः शुभैः फलैः। नारिकेलैः, नारियल से, मातुलुंगैः, बिजौरा नींबू होता है, उसको मातुलुंग कहते हैं। बिजौरा नींबू जानते हैं, बड़ा सा आता है, जमीरी नींबू भी कहते हैं कभी। मातुलुंगैः दारिमी, नार के द्वारा। कदली फलैः, केला। नारंगी है ना, कटहल। पनसैः पूर्ण फलैः शुभैः। पूर्ण फलैः का अर्थ है कहीं कहीं नारियल से भी आया है या बिल्व दल से आया, बिल्व फल से आया है ना, इन दोनों कहा है। और कहीं कहीं इसका अर्थ ऐसे भी लगाया है कि ये सब फल काट के ना चढ़ाए जाए, पूरे पूरे चढ़ाए जाए। पूर्ण फलैः नाना विधैः फलैः। इस प्रकार अनेक प्रकार के फलों के द्वारा भी नराधिप, राजा जन्मेजय, भक्ति पूर्वम अन्नदानम प्रकर्तव्यम। इन सब फलों के द्वारा और साथ में भक्ति से ओतप्रोत होकर के कुछ अन्नदान भी करना चाहिए। अन्नदानम प्रकर्तव्यम। 2-3 श्लोक ऐसे आ रहे हैं जो मांसाहारी लोगों के लिए हैं। कलकत्ता वाले जो भी लड़ रहे थे ना कि हमारे यहाँ तो शराब चढ़ती है, उनके लिए ही है, जिनका अर्थ भी टीकाकार ने नहीं दिया। देख लीजिए। मांसासनम ये कुर्वन्ति तैः कारजम पशुहिंसनम। जो मांसाहारी लोग हैं
वो देवी के पूजा में पशु की हिंसा करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। वो विशेषकर कौन से जीव है, कौन से पशु हैं? महिष अज वराहाणाम विशिष्यते बलिदानम। भैंसा, बकरा और बराह, सुअर की बलि वो दिया करते हैं। तो कैसे करते हैं? देवी अग्रे निहतायान्ति पशवः स्वर्गम अव्ययम। देवी के आगे ये पशु काटे जाते हैं। जो पशु काटे जाते हैं ये पशु अविनाशी होकर के उस स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। ये पशु जो काटे जाते, काटने वाला नहीं। देवी अग्रे निहतायान्ति पशवः, पशु चले जाते हैं कहाँ? स्वर्ग। पशवः यान्ति स्वर्गम अव्ययम। लेकिन अनघ न हिंसा पशुधा तत्र करतत कृते। कहते हैं हे निष्पाप जन्मेजय जी, देवी के यज्ञ में पशु की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। सर्वशास्त्र विनिर्णय, सभी शास्त्रों का यही निचोड़ है, यही निर्णय है कि यज्ञ की अहिंसा प्रोक्ता, कि देवी का यज्ञ अहिंसक होना चाहिए, उसे कोई बलि नहीं चढ़नी चाहिए। सर्वशास्त्र विनिर्णय यज्ञ की अहिंसा यज्ञ की प्रोक्ता। देवता अर्थे विसृष्टि नाम पशूनाम स्वर्गतिम ध्रुवा। देवताओं के लिए पशुओं की हत्या को जिसने त्याग कर दिया, निश्चित उसे स्वर्ग मिलता है। होमार्थम, अब चले हवन की आगे चले। हवन कैसे होनी चाहिए? तो होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम। हवन कुंड त्रिकोणा बनाना चाहिए, त्रिकोणा हवन कुंड बनाना चाहिए। होमार्थम च कर्तव्यम कुंडम नितैव त्रिकोणकम। हवन कुंड अगर त्रिकोणा बनना है तो उसकी वेदी भी त्रिकोणी ही बनेगी, है ना। अस्थंडिदम वपकर्तव्यम त्रिकोणतः मानतः शुभम। यानी उसका जो परिमाप होगा वो जितने में हवन की वेदी लगनी है उससे हवन लगना है, हवन कुंड उससे बड़ी परिमाण में, उससे बड़ी उसको वेदी बना ली जाए। होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम अस्थंडिलम वपकर्तव्यम त्रिकोणम मानतः शुभम। इस प्रकार पूजन की विधि बताया। उनका पूजन की विधि ऐसे नहीं है, अगर कलश स्थापना की है तो उसकी विधिवत पूजन करना चाहिए। त्रिकालम पूजनम नित्यम, तीनों समय पूजा की जानी चाहिए। त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्य मनोहरै, सुंदर अनेक प्रकार के द्रव्यों के द्वारा सुंदर पूजन किया जाना चाहिए। गीत वादित्र नृत्य कर्तव्यः च महोत्सवः। नवरात्रि में खूब गाने होते हैं, बजाने होते हैं, सब जगह होते हैं। कहीं मंगल गीत होने चाहिए, भगवान देवी के भजन होने चाहिए, नाचना चाहिए, सुंदर मंगल वाद्य बजाने चाहिए। गीत वादित्र नृत्य च महोत्सवः कर्तव्यम। ऐसा लगे कि उत्सव हो रहा है, ऐसा महोत्सव बिल्कुल हो जाना चाहिए। नित्यम भूमौ च शयनम, नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत धारण करने वालों को व्रती को, व्रत धारण करने वालों को व्रती कहते हैं। तो व्रती को नित्य जो हम जमीन पर शयन करना चाहिए। नित्यम भूमौ च शयनम, और नित्य कुमारीणाम च पूजनम, नित्य कुमारियों का पूजन करना चाहिए। नित्य कैसे? वस्त्र अलंकरणैः दिव्यैः भोजनैः सुधामयैः, वस्त्रों से, आभूषणों से
और अमृतमय पकवान से, सुधामयी भोजन इससे कन्याकुमारियों का पूजन किया जाना चाहिए। कितनी कन्याएं होनी चाहिए इसका भी नियम है, कितनी कन्याएं होनी चाहिए। कहें एक ही काम पूजयेत नित्यम, एक ही कन्या का आप नित्य पूजन कर सकते हैं, एक एक कन्या का नित्य पूजन कर सकते हैं। एक ही काम पूजयेत नित्यम। दूसरा विधान, एक एक वृद्धया तथा पुनः, रोज एक बढ़ाते जाएं। आज एक, कल दो, द्वितीया दो, तृतीया को तीन, चतुर्थी को चार, है ना, रोज एक बढ़ाते जाएं। एक वृद्धया तथा पुनः। दूसरा विधान, द्विगुणा त्रिगुणा व अपि प्रत्येकम, हर दिन, पहले दिन दुगुना, दूसरे दिन त्रिगुणा, फिर चौगुना, ऐसे करते जाइए। द्विगुणा त्रिगुणा वापी, और अगर ना कुछ हो सके तो कह प्रत्येकम नवकम चवा, प्रतिदिन 9 कन्याओं का पूजन करें। प्रत्येकम नवकम चवा, पहले बता दिया है, एक एक कन्याओं का नित्य पूजन करें, ये भी नियम है। नित्य 9 कन्याओं का पूजन करें, ये भी नियम है। ठीक है, आगे लिख भी दिया है, विभवस्य अनुसारेण कर्तव्यम पूजनम किल, अपने वैभव संपदा के अनुसार, अपने ऐश्वर्य, अपने धन के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार इन कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास धन है फिर भी हम कहें अरे 2 रुपया दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वित्त साक्ष्यम न कर्तव्यम राजन शक्ति मखे सदा, शक्ति मखे यानी देवी यज्ञ, देवी के यज्ञ में धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर धन है विधि विधान से पूजन करें। वित्त साक्ष्यम न कर्तव्यम राजन शक्ति मखे सदा। अच्छा, कौन सी कन्या पूजन की योग्य है, इसका भी विधान है। कहे एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप, 1 वर्ष तक की कन्या पूजा के योग्य नहीं होती। 1 वर्ष तक की कन्या पूजा के योग्य नहीं होती। 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपा, क्यों? क्योंकि भोगा नाम गंधादी नाम बालिका अज्ञा, भोजन में आप क्या दे रहे हैं, उस भोजन का क्या सुगंध है, उसका क्या स्वाद है, वो 1 वर्ष की कन्या नहीं जान पाएगी। तो जब तक वो जाने ना तब तक वो करना, उसको खिलाना व्यर्थ है। इसलिए 1 वर्ष तक की कन्या को कन्या पूजन में, नवरात्रि में नहीं लेना चाहिए। लेना किसको चाहिए? कहे परमज्ञा, जिसको परम ज्ञान हो जाए, किसका? भोगा नाम गंधे गंधादी नाम च बालिका, केवल सुगंध नहीं स्वाद भी है। गंधादी नाम, गंध स्वाद आदि का जिसका ज्ञान हो चुका हो, ऐसी कन्या कौन होगी? कहे 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगी, 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगी। अब 2 वर्ष वाली कन्या का, 3 वर्ष वाली कन्या का, सब कन्याओं का नाम अलग अलग है। हर कन्याओं का नाम अलग अलग है। आप सुनिए, 2 वर्ष वाली कन्या क्या है? कुमारिका तुषा प्रोक्ता 2 वर्षा वा भवेत ही, जो 2 वर्ष की कन्या है उसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। 2 वर्ष की कन्या का, कन्या की संज्ञा कुमारी है, उसकी संज्ञा ही कुमारी है ना। त्रिमूर्ति चा त्रिवर्षा, 3 वर्ष वाली कन्या का संज्ञा त्रिमूर्ति है। कल्याणी चतुः अब्दिका, 4 साल वाली का नाम कल्याणी है। रोहिणी पंचवर्षा, 5 वर्ष की कन्या का संज्ञा रोहिणी है। खडवर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष वाली कन्या को कालिका कहा जाता है। सप्तवर्षा चंद्रिका स्यात् अष्टवर्षा च सांभवी, 7 वर्ष वाली कालिका है, 8 वर्ष वाली जो कन्या है वो सांभवी है। 9 वर्षा भवेत् दुर्गा
सुभद्रा 10 वार्षिकी। 9 वर्ष की कन्या जो है उनका नाम दुर्गा है और 10 वर्ष की कन्या का नाम सुभद्रा। फिर से पढ़ो इसको, बड़ा सुंदर है। कुमारिका तुषा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेतैहि त्रिमूर्ति त्रिवर्षा च कल्याणी चतुः अब्दिका रोहिणी पंचवर्षा च खड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा स्यात् अष्टवर्षा च सांभवी नववर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी। 10 वर्ष से ऊपर है तो अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या। 10 वर्ष से ऊपर गई तो उनको कुमारी गिनना नहीं चाहिए। अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या, इतने नहीं सर्व कार्य विगर्हिता। 10 वर्ष के ऊपर की कन्याएं सभी कार्यों के लिए, इन कन्याओं के लिए ये विगर्हित हैं, वर्जित हैं। ए भी च नाम भी पूजा कर्तव्या विधि संयुता। कहीं इन नामों के द्वारा विधि पूर्वक इन कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। विधि क्या है? तासाम फलानि वक्ष्यामि नवानां पूजने सदा। विधि ऊपर बता दिया मैंने, वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा उनका पूजन का विधि वही है। कहता साम फलानि वक्ष्यामि नवानां पूजने सदा। इन 9 प्रकार की कन्याएं जो है इनके पूजन का क्या क्या फल प्राप्त होता है वो आप बताते हैं। हर प्रकार की कन्याओं का पूजन का फल अलग अलग है। कुमारी सबसे पहला वही 2 वर्ष वाली कुमारी है। कुमारी पूजिता कुर्यात दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयं धन आयुष्यं बल वृद्धिं करोति च। कुमारी नाम की कन्या का पूजन से दुख दारिद्र्य नाशनम, दुख और दरिद्र का नाश होता है। शत्रुक्षयं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। धन आयुष्यं बल वृद्धिं करोति, धन आयु और बल की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे चलिए। त्रिमूर्ति पूजनात् आयु त्रिवर्गस्य फलम भवेत्। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से आयु बढ़ती है और त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। अर्थ धन और काम, ये इसको त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है, यानी अर्थ धन और काम की प्राप्ति होती है। इसका यही परिणाम होना चाहिए। और धन धान्य आगमः चैव, धन धान्य का आगम हो जाता है कि बहुत धन मिलने वाला है। धन और धान्य का आगम आ जाता है। और पुत्र पौत्रादि वृद्धयः, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि यानी वंश वृद्धि होती है। आगे की चलिए। विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यः च पार्थिवः सुखार्थी पूजयेत नित्यं कल्याणीं सर्वकामदाम्। यः च पार्थिवः, जो राजा विद्यार्थी, विद्या चाहने वाला हो, विजयार्थी या विजय का प्राप्त करने वाला चाहने वाला हो, राज्यार्थी राज्य प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, सुखार्थी सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, उसको सर्व काम दाम कल्याणीम नित्य पूजयेत, सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाले कल्याणी देवी की पूजा करनी चाहिए। अगली देवी कालिकाम, कालिका देवी है। कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूजयेत भक्ति पूर्वकम, शत्रु के नाश के लिए भक्ति पूर्वक कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। कालिका शत्रुनाशार्थम पूजयेत भक्ति पूर्वकम। और ऐश्वर्य धन कामश्चा चंडिकाम परिपूजयेत, ऐश्वर्य और धन की कामना वाला व्यक्ति हमेशा चंडिका देवी का पूजन करे। पूजयेत सांभवे नित्यम नृप सम्मोहनाय च
दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय च। सम्मोहन शक्ति के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, दुख दारिद्र्य का नाश करने के लिए नृप हे राजन नित्यम पूजयेत सांभवीम देवीम, नित्य ही सांभवी देवी का पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रु विनाशार्थम, बड़ा भयानक शत्रु का विनाश करने के लिए, उग्र कर्म साधने, भयंकर कर्म पूर्ण कराने के लिए, उग्र कर्म साधने, है ना, दारुण कर्म पूर्ण कराने के लिए, परलोक सुखाय, और परलोक का सुख प्राप्त करने के लिए, भक्त्या दुर्गाम च पूजयेत, भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी का पूजन करना चाहिए। दुर्गा देवी जानते हैं, 9 वर्ष वाली है दुर्गा देवी, 8 वर्ष वाली सांभवी है ना। तो कहते हैं कि दुर्गा देवी का पूजन करना चाहिए। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम सर्वदा सुभद्राम पूजयेत, अपने मन के अभीष्ट फल को प्राप्त करने के लिए, अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए हमेशा नित्य सुभद्रा देवी की पूजा करनी चाहिए। एक बीच का बस गया था, रोहिणीम रोगनाशाय पूजयेत विधिवत नरः, रोगग्रस्त शरीर से रोग का समूल नष्ट करने के लिए विधि पूर्वक व्यक्तियों को, प्राणियों को रोहिणी देवी की पूजा करनी चाहिए। सबके पूजन का मंत्र भी है ना। कुमारी देवी के पूजन का मंत्र देखिए, श्री अस्तु, ये मंत्र तो सभी के लिए लगेगा, 9 देवी के लिए, हर देवी के पूजन के लिए ये मंत्र लगेगा जो हम बता रहे हैं। श्री अस्तु इति, यही मेन मंत्र ही है, श्री अस्तु इति, श्री अस्तु, धन संपन्न हो गए। श्री के तो बड़े अर्थ हैं, एक ही अर्थ नहीं है। श्री अस्तु अवै इति मंत्रेण भक्ति तत्परः पूजयेत, भक्ति परायण होकर के श्री अस्तु इति मंत्र से ही पूजन करना चाहिए। लेकिन मंत्रों में भी वैषम्य है, विषमता है। तो कहते हैं एक मंत्र और है, श्री युक्त मंत्र अथवा, उन मंत्र के द्वारा जिनमें श्री शब्द आ रहा है। श्री के अलावा भी कुछ है, लेकिन श्री के अलावा जो मंत्र है श्री युक्त मंत्र होना चाहिए, उन मंत्रों में भी श्री अवश्य आना चाहिए। तो श्री युक्त मंत्र हवा या बीज मंत्र अथवा भी, जो बीज मंत्र हैं उन बीज मंत्रों से भी पूजन किया। ऐं कामराज मंत्र है, क्लीं, ऐं जो है बीज मंत्र है। तो कहते हैं पूजे बीज मंत्र अथापिवा, कुमारस्य तत्त्वानि या सृजति अपि लीलया, कादीनामयपि देवाः तां कुमारीं पूजयाम्यहम्। कुमारी देवी की यानी 2 वर्ष वाली कन्या है, इनके पूजन का मंत्र क्या है? इनके पूजन का यही मंत्र है, कुमारस्य तत्त्वानि, जो भगवती कुमार के रहस्य तत्वों को जानने वाली है। कुमारस्य तत्त्वानि, है ना, कुमार के रहस्य तत्व को जानने वाली है। और कादीनाम अपि देवाः, का माने जानते हैं ना, बहुत बार बताया है। का माने प्रजापति, प्रजापतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी। तो का आदि नाम यानी ब्रह्मा आदि नाम, आदि नाम देवान, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी लीलया सृजति अपि, जो लीला पूर्वक इनका सृजन करती हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं की जो सृष्टि करती हैं, ताम कुमारीम पूजयाम्यहम्, उन कुमारी देवी की मैं पूजन करता हूँ, है ना। ये कुमारी देवी के पूजन का मंत्र है। ऐसे ही दूसरी त्रिमूर्ति देवी का पूजन करें। सत्वादिभि त्रिमूर्ति या तैः नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्ति त्रिमूर्तिं पूजयाम्यहम्। ये 3 वर्ष की कन्या है, इनके पूजन का मंत्र है। सत्वादिभि त्रिमूर्तियां
सतोगुण, रजोगुण, तीन और तमोगुण, इन तीनों गुणों के अनुसार जो तीन प्रकार की मूर्ति धारण करने वाली, नाना स्वरूपिणी, अनेक प्रकार के स्वरूप को धारण करने वाली, त्रिकाल व्यापिनी, भूत भविष्य और वर्तमान में हमेशा हर जगह व्याप्त रहने वाली, शक्ति त्रिमूर्ति, शक्ति स्वरूपाय त्रिमूर्ति देवी को पूजयामि अहम, मैं पूजन करता हूँ। इस मंत्र से त्रिमूर्ति देवी का पूजन करना चाहिए। और चौथी है कल्याणी देवी। तो कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजिता अनिशं, पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदाम्। अनिशं पूजिता भक्तानां कल्याणकारिणी, निरंतर पूजा के कारण अपने भक्तों का कल्याण करने वाली। समझ आया? अनिशं पूजिता, निरंतर पूजित होने से भक्तानां कल्याणकारिणी, नित्यम, नित्य भक्तों का कल्याण करने वाली, सर्वकामदाम, सभी कामनाओं को, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली, भक्त्या कल्याताम कल्याणीम अहम पूजयामि, भक्ति पूर्वक और कल्याणी देवी का मैं पूजन करता हूँ। आगे की देवी है रोहिणी देवी। रोहिणी देवी क्या है? रोहयन्ति च बीजानि प्राग जन्म संचितानि वै, या देवी सर्वभूतानां रोहिणीं पूजयामि अहम्। कहते या देवी सर्वभूतानां, जो देवी सभी प्राणियों में प्राग जन्म संचितानि कर्माणि, पिछले जन्म के संचित जो कर्म है, बीजानि रोहयन्ति, उन कर्मों के बीजों का जो बीजारोपण करती हैं, रोहयन्ति, उन कर्मों के बीजों का जो बीजारोपण करती हैं, ऐसी रोहिणी देवी को ताम रोहिणीम पूजयामि अहम्, ऐसी रोहिणी देवी को हम पूजन करते हैं। अब आई कौन? कालिका देवी। काली कालयते सर्वं ब्रह्मांडं सचराचरं, कल्पांत समये च ताम कालिकाम पूजयामि अहम्। कल्पांत समये, प्रलय काल में, कल्प के अंत समय में, यानी प्रलय काल में सचराचरम इदं ब्रह्मांडम, संपूर्ण चर अचर से युक्त इस सारे ब्रह्मांड को काली रूप से, सर्वम कालयते, इस सारे विश्व को जो अपने में लीन कर लेती है, ऐसी कालिकाम कालिकाम पूजयामि अहम्, उन कालिका देवी का मैं पूजन करता हूँ। ऐसा कालिका देवी का मंत्र ये है। आगे चलते हैं चंडिका देवी का पूजन। चंडिकाम चंड रूपाम चा चंड मुंड विनाशिनीम, ताम चंड पापहारिणीम चंडिकाम पूजयामि अहम्। चंडिका चंड रूपाम, जो जिनका बड़ा क्रोधित स्वरूप है, चंडिका देवी का, जो चंड मुंड राक्षस का नाश करने वाली है। चंड मुंड विनाशिनी, चंड पापापहारिणी, प्रचंड पापों का नाश करने वाली। चंड पापापहारिणी ताम चंडिकाम, उन चंडिका देवी को पूजयामि अहम्, मैं पूजन करता हूँ। अब आई दुर्गा देवी। दुर्गात्रायति भक्तम वा सदा दुर्गार्तिनाशिनी, दुर्गेया सर्वदेवानां ताम दुर्गाम पूजयामि अहम्। दुर्गात्रायति भक्तम, जो अपने भक्तों की दुर्गम स्थिति में भी रक्षा करती हैं। दुर्गा यानी दुर्गम स्थित्वात्, त्रायते यत् सा देव्या दुर्गा देवी, दुर्गम स्थिति से जो रक्षा करने वाली है वो है दुर्गा देवी। कहते हैं दुर्गा त्रायाति भक्तम, दुर्गम की स्थितियों में भी जो अपने भक्त की रक्षा करने वाली है,
दुर्गा आरती नाशिनी, कठिन दुखों का भी नाश करने वाली, सर्वदेवानाम दुर्गेया, सभी देवताओं के द्वारा भी आसानी से ना जानी जाने वाली, दुर्गेय है, देवताओं को भी आसानी से उपलब्ध न होने वाली। ताम दुर्गाम पूजयामि अहम्, ऐसी दुर्गा देवी का मैं पूजन करता हूँ। अंत में एक देवी बची, तो सुभद्रा देवी जी है। सुभद्रा तो बड़ी सुंदर है। सुभद्राणि च भक्तानां करते पूजिता सदा, अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूजयामि अहम्। सदा पूजिता कुरुते भक्तानां सुभद्राणि, अलग गलत हो गया, सदा पूजिता भक्तानां सुभद्राणि कुरुते, जो नित्य पूजा के द्वारा अपने भक्तों का जो कल्याण करती रहती है। समझ आया? सदा पूजिता, नित्य पूजित होते हुए, भक्तानां सुभद्राणि कुरुते, अपने भक्तों का जो कल्याण करती हैं। इतने नहीं, अभद्रनाशिनी, सारे अमंगलों का नाश करने वाली जो देवी हैं, देवीम सुभद्राम पूजयामि अहम्, ऐसी सुभद्रा देवी का मैं पूजन करता हूँ। ये मंत्र हुए 1 से लेके 9 तक सारी देवियों का। वस्त्रालंकरणैः माल्यैः, ये सभी देवी के लिए है। वस्त्र अलंकरणैः माल्यैः गंधैः उच्चावचैः अपि एभिः मंत्रैः, जो ऊपर मंत्र बताया है, इन्हीं मंत्रों के द्वारा बुधैः सर्वदा कन्यका पूजनीया, वस्त्रों से, अलंकारों से, माला से, गंध से और तमाम प्रकार की उपचारों की सामग्रियों से, पूजन सामग्रियों से, विद्वानों के द्वारा, इन्हीं मंत्रों के द्वारा हमेशा कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। ये कन्या पूजन की विधि में है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार की कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए, जानना है? समय हो गया है, 2 मिनट में। इस प्रकार की कन्या का पूजन नहीं होना चाहिए, है? जो वर्जित कन्याएं हैं उनका नाम सुन लीजिए। हीनांगी, जिसका कोई अंग हीन हो, जिसका कोई अंग भंग हो। कुष्ठयुक्ताम, है ना, कुष्ठ से जो युक्त हो। व्रणांकिताम, जिनको किसी घाव हुआ हो, उस घाव का चिन्ह अंकित हो, बड़ा भारी घाव लग गया हो और घाव का चिन्ह अंकित हो। व्रणांकिताम गंध अस्फुरित हीनांगी, जिसके किसी अंग से गंध निकल रही हो, दुर्गंध आ रही हो किसी भी अंग से। विशाल कुल संभवाम, जिनके कुल का आता पता ना हो, जिनका कुल बड़ा विशाल बताया गया हो, है ना। विशाल कुल संभवाम कन्याम वर्जयेत, इन कन्याओं को पूजन नहीं करना चाहिए। जाति अंधा, जो जाति जन्मांध है, उनका भी पूजन नहीं करना चाहिए। यहाँ भी अंगभंग का भी एक कारण आ जाएगा। जाति अंधाम के कराम काणीम, तिरछा देखने वाली जो कानी है। एक राम काणीम कुरूपाम, जिनका रूप अच्छा न हो। बहुरोमसाम, जिनके शरीर में बहुत रोए हो। बहुरोमसाम रोगिणीम कन्याम, जो रोगग्रस्त हो। रक्त पुष्पादिनांकिताम, रक्त पुष्प कहते हैं रजस्वला, जो स्त्री रजस्वला हो, जो कन्या रजस्वला हो गई हो, संतजेत, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। और सुन लीजिए, क्षामाम, जो बहुत दुबली पतली हो। गर्भ समुद्भूताम, जो गर्भ में समय से पहले उत्पन्न हो गई हो, गर्भ में समय से पहले उत्पन्न हो गई हो। गर्भ समुद्भूताम गोलकाम, गोलकाम कौन है? तो विधवा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई जो कन्या है वो गोलक कन्या होगी। गोलकाम
कन्यकोद्भवम, बिना विवाह के कन्या अवस्था में ये जो पुत्री उत्पन्न हो गई वो कन्यकोद्भवम है। कन्यकोद्भवम सर्व पूजादि कर्मसु एताः सदा वर्जनीया, सभी पूजा के कर्मों में ये कुमारियां हमेशा ही वर्जित हैं। कन्या चाहिए कैसी? अरोगिणीम स्वरूपांगीम, रोग रहित हो, सुंदर रूप हो, सुंदरीम, सुंदर स्वरूप हो, प्रणवर्जिताम, कोई घाव का चिन्ह न हो, एक वंशमद्भूताम, अपने माता पिता से जन्म ली हूं, कन्याम सम्यक प्रपूजयेत, इन प्रकार की कन्याओं को हर तरह से पूजनी होती है। ब्रह्माणी सर्वकार्येषु, ब्राह्मणों की कन्या तो हर कार्य में पूजन के योग्य है। ब्राह्मणों की कन्या ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजा, राजकन्याएं अगर विजय के लिए जाना है, किसी देश पर विजय प्राप्त करनी है या किसी लड़ाई में विजय प्राप्त करनी है, तो राजकन्याओं का पूजन करना चाहिए। नृपवंशजा लाभार्थे वैश्य वंशोत्था, अगर लाभ प्राप्त करना है, धन कमाना है, तो वैश्य वंशोत्था, वैश्य वंश में उत्पन्न कन्या का पूजन करना चाहिए। मता वा शूद्र वंशजा, अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या भी पूजन के योग्य मानी जाती है। ब्राह्मणेय ब्रह्मजा पूज्या, ब्राह्मणों के द्वारा तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण की ही कन्या पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणेय ब्रह्मजा पूज्या राजन्येय ब्रह्म वंशजा, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वंश की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। वैश्यैः त्रिवर्गजा, वैश्यों को 3 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वंश की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। चतस्त्र पाद संभवैः, और चौथे वर्ग को हर प्रकार की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कारुभिश्च वंशोत्थाय यथा योग्यं प्रपूजयेत, शिल्प कर्म में लगे हुए लोगों को अपने वंश के उत्पन्न यथा योग जो भी मिल जाए उनका पूजन करना चाहिए। नवरात्र विधानेन भक्ति पूर्वम सदैव ही, नवरात्र के विधान से भक्ति पूर्वक, है ना, हमेशा ही नित्य ही पूजा करना चाहिए। लेकिन जो लोग असक्त हैं वो ऐसा ना समझे कि हमने 9 दिन व्रत नहीं किया तो मुझे नवरात्र का फल नहीं मिलेगा। नवरात्र का जिन्होंने व्रत नहीं किया उनको नवरात्र का फल कैसे मिलेगा, संक्षेप में कैसे मिलेगा, ये हम आपको कल बताएंगे। बड़ी सुंदर कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान